गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश फिल अप द ब्लैंक्स जो कि पार्ट 12 डिस्कस करने जा रहा हूं। ऑलरेडी हमने अप टू पार्ट 11 तक डिस्कस किया है दोस्तों। आप लोग उस पर प्लेलिस्ट में जाइए, इंग्लिश के प्लेलिस्ट के अंदर आपको क्रोनोलॉजिकली आपको मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या सवाल दिए गए हैं। और आप लोगों का काम है थोड़ा सा जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, या कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं ताकि अगले बंदे को आसान हो जाए। एक बार कमेंट सेक्शन में चेक कर लीजिएगा। द वोल्फ स्ट्रगल्ड इन इम्पोर्टेंट रेज टू फ्री इटसेल्फ फ्रॉम द टेनाशियस जॉस फॉर द स्टील प्रॉफिट्स। यहाँ पे जो भी दिया गया है दैट इज़ टेनाशियस जॉस, फ्रॉम द टेनाशियस जॉस फॉर द स्टील प्रॉफिट्स। ये एक वर्ड है जो आपको पता होना ज़रूरी है। टेनाशियस का मीनिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सिंस शी हैज़ लिव्ड इन सेक्लूजन मोस्ट ऑफ हर लाइफ देयर इज़ लिटिल वंडर दैट शी इज़ नॉट रेटिसेंट। आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। रेटिसेंट क्या होता है? जो कि इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होता है, जो लोग बहुत कुछ छुपाते हैं, बात नहीं करते हैं, किसी चीज़ को भी रिवील नहीं करते हैं। सिंस शी हैज़ लिव्ड इन सेक्लूजन, वो अपनी ज़िंदगी अकेली गुजारा। देयर इज़ लिटिल वंडर दैट शी इज़ नॉट रेटिसेंट। आप हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, वो रेटिसेंट है। केसर ट्राइड टू विंडिकेट हिज प्रीमेच्योर विड्रॉल बाई स्ट्रेसिंग द प्राइवेशंस ऑफ ए विंटर सीज। जो भी यहाँ पे विंडिकेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पता होनी ज़रूरी है विंडिकेट क्या होता है। और प्रीमेच्योर विड्रॉल तो आप जानते हैं, पहले से ही विड्रॉल करना। स्ट्रेसिंग द प्राइवेशन ऑफ विंटर सीज। हिज डिसहेवेल्ड अपीयरेंस कन्फर्म्ड आर सस्पिशियस दैट वी हैव अवेकेंड हिम। सो यहाँ पे उसका जो भी अपीयरेंस था वो कैसे था? डिसहेवेल्ड था। दैट कन्फर्म्ड आवर सस्पिशियस दैट वी हैड वेकेंड हिम। हम उनको जगा दिए उसकी अपीयरेंस देख के। वो कैसे था अपीयरेंस? डिसहेवेल्ड था। डिसहेवेल्ड का मतलब क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। द लॉयर इफेक्टिवली एम्फसाइज्ड द सैलिएंट वीकनेस इन द केस ऑफ फॉर द प्लेंटिफ। जो कि जो भी लॉयर है इफेक्टिवली क्या किया इन्होंने? एम्फसाइज्ड द सैलिएंट वीकनेस इन द केस फॉर द प्लेंटिफ। अगला है इट वॉज ए डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन that and I want the results in great trepidation। जो कि आपको पता होनी चाहिए, इसका मतलब होता है फियर होता है। It was a difficult examination and I want the results in great trepidation। इसको हम फियर कहते हैं। He made no allusion to our recent conversation। जो कि यहाँ पे allusion आपको पता होना ज़रूरी है। Our recent conversation में he made no allusion, ये यहाँ पे allusion वर्ड इंसर्ट करना ज़रूरी है। इल्यूजन अलग होता है। इल्यूजन क्या होता है? इमेजिनरी थिंग। allusion जो कि यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में बताइए allusion का यहाँ पे क्या मीनिंग बन रहा है। सम लिमिट की जगह सम रेस्ट्रिक्शन मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ मनी ही इज़ अलाउड टू स्पेंड। कभी भी आप लिमिट नहीं करें, रेस्ट्रिक्शंस आप कर सकते हो। जो भी स्पेंडिंग होता है उस पर लिमिट करने की जगह आप रेस्ट्रिक्शन कर दो और आपको काफ़ी इसका मीनिंग, अच्छी मीनिंग बन सकता है। बात आता है द पेशेंट्स अनयूजुअल सिम्टम्स कॉज्ड द डॉक्टर ग्रेट बिवाइल्डरमेंट। अब जो भी पेशेंट उसकी जो अनयूजुअल सिम्टम्स था जिसकी वजह से दैट कॉज द डॉक्टर ग्रेट बिवाइल्डरमेंट, यानी दैट इज़ परप्लेक्सिटी, मतलब कन्फ्यूजन स्टेट में थे डॉक्टर्स खुद ही उस पेशेंट्स को देख के। नो वन एडमायर हिज सर्वाइल एटीट्यूड टूवर्ड्स हिज कस्टमर्स। नो वन एडमायर हिज सर्वाइल एटीट्यूड क्या होता है? जो भी उस एटीट्यूड था, उसका जो भी एटीट्यूड था वहाँ पे टुवर्ड्स द कस्टमर, दैट वाज इन सच ए मैनर दैट वाज नॉट एडमायरेबल, दैट इज समथिंग शॉकिंग, एस्टॉनिशिंग कह सकते हैं। इफ़ द किकनी कैट्स एंड अग्रीड टू गिव इन ऑन सम पॉइंट्स ऑफ आर्गुमेंट्स कॉम्प्रोमाइज दे वुड नॉट हैव डिस्ट्रॉयड ईच अदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भी कैट्स है, किकनीज कैट्स एंड अग्रीड टू गिव इन ऑन सम पॉइंट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स,
compromise, they would not have destroyed each other. So यहाँ पे compromise आप देख सकते हो how exactly it is used. Next है I shall examine closely virtual the library shelves to see what I can find. ये बहुत ही important है. यहाँ पे क्या कर रहा है? I shall examine closely virtual the library shelves to see what I can find. Virtually होता है, horizontally होता है. कैसे करते हैं हम लोग? सेम टाइम ऐसे हम लोग देखते रहते हैं वर्चुअली. जो वर्चुअल क्लासेस क्या होता है, ऐसे देखते रहते हैं ना वर्चुअल क्लासेस. सो आप यहाँ पे वर्चुअल की क्या बन रहा है, जो कि एकदम ऐसे देख के चले जाना लाइब्रेरी के अंदर. आपसे एक रिक्वेस्ट है, यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू माई प्ले लिस्ट वेयर यू विल फाइंड मोर दैन 1300+ वीडियोस आपको देखने को मिलेगा. अलग अलग प्ले लिस्ट बनाए गए हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं. अब बात आता है द रेज ऑफ द राइजिंग सन डिस्पेल्ड द मॉर्निंग मिस्ट. यहाँ पे जो भी राइजिंग सन है, जो भी रेज है, उसको क्या किया? डिस्पेल्ड द मॉर्निंग मिस्ट. अब बात आता है ही केम टू द मीटिंग ओनली टू फोमेंट ट्रबल. फोमेंट क्या होता है? अग्रवेट करना, ट्रबल को और बढ़ाना. द नॉइजी स्टूडेंट्स वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द कंसर्ट. जो कंसर्ट के अंदर नॉइस कर रहे थे उन स्टूडेंट को क्या किया गया? बाहर कर दिया गया, एक्सपेल्ड. एट नाइट लॉन्ग वी वर केप्ट अवेक बाय द इंसेसेंट एंड नॉइजी हॉलिंग ऑफ वोल्व्स. रात में क्या कर रहे थे? जो भी वोल्व्स है, इंसेसेंट एंड नॉइजी मतलब कंटिन्यूस आप देख सकते हैं साउंड्स. इफ़ यू पोर ऑयल ऑल स्टैग्नेंट वाटर इन द विसिनिटी यू विल नॉट बी ट्रबल्ड बाय मस्किटोज. अगर आप थोड़ा सा अगर ऑयल डाल देंगे, जो भी स्टैग्नेंट वाटर आसपास में विसिनिटी में अगर है, उससे क्या होगा? मस्किटोस नहीं आएगा. वो स्टैग्नेंट वाटर पे जब आप ऑयल डालेंगे तो क्या होगा? सरफेस टेंशन कम हो जाएगी. जो भी अंडे दिए हैं मस्किटो सब मर जाएंगे. अगला है द जर्नी थ्रू द जंगल विल बी फ्रॉट विथ मेनी डेंजर्स. अब बात आता है दोस्तों, फ्रॉट का मतलब आप मुझे खुद ही बताएंगे. अगर आप जर्नी जंगल के थ्रू करेंगे विथ मेनी डेंजर्स, फ्रॉट क्या है यहाँ पे? या ये सामना करना होता है या क्या होता है? आप लोग मुझे फ्रॉट का मतलब मुझे बताइए. क्वीन विक्टोरिया वॉज ए कम्बली यंग वुमेन of 18 when she came to the throne. द केम नहीं होता वहाँ पे, she came to the throne. सो आप देख सकते हो जो भी क्वीन विक्टोरिया थी वो काफ़ी यंग एज में ये क्या बन गई? महारानी बन गई. when the dam broke a deluge of muddy water rushed through the valley. सो deluge of muddy water जो है वैली के थ्रू यहाँ पे बह गया वहाँ पे जब डैम ब्रोक हो गया था. अब बात आता है ए फ्रेश फॉल ऑफ स्नो सून ऑब्लिटरेट्स द एनिमल्स ट्रैक. जो भी एनिमल्स थे जब चलते हैं, जब फ्रेश फॉल ऑफ आप देख सकते हो स्नो अगर गिरता है तो क्या होगा? सेम टाइम उसके ऊपर कवर हो जाएगा. इफ़ यू चूज़ ए स्ट्रॉन्ग कैप्टन यू विल पुट एन एंड टू द डिसेंशन अमॉन्ग द प्लेयर्स. अगर आप स्ट्रॉन्ग कैप्टन को चूज़ करेंगे क्या होगा? जो भी डिसेंशन है मतलब जो भी वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो ख़त्म हो जाएगा. डू यू सजेस्ट बाय दैट रिमार्क दैट आई एम एग्जैगरेटिंग. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. यहाँ पे ये जितने भी वर्ड है इंडिकेट या इंजनेट, सजेस्ट, ये सब आ सकता है यहाँ पे. व्हेन शी इज़ ए पेंसिव मूड शी लाइक्स टू बी लेफ्ट अलोन. सो अगर उनको लगता है कि जब वो इस तरह का कंटेम्पलेटिव मूड में है, पेंसिव मूड में है, उसको अकेला छोड़ना वो पसंद करेगी. तो अगला जो है यू कैन जॉइन ऑन डिफेंस ICTA. यू कैन इवन चार्ट इन द आइस वॉट एवर द डिफेंस ICTA टेलीग्राम फॉर योर क्यूरीज. अब बात आता है टॉम डिड नॉट हैव ए विंडिक्टिव नेचर एंड रेडीली फॉरगिव हिज टॉर्मेंटर्स हु कॉज समवन सफ़र. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसका इतना ऐसे विंडिक्टिव नेचर नहीं था उसके अंदर, उसको फॉरगिव करने की क्षमता उसके अंदर है. ही सेड दैट ही वुड रादर डाई दैन शो क्रावन ओबीडियंस टू द डॉक्टर. वो मर जाएगा लेकिन भीख नहीं मांगेगा या कवर्ड नहीं रहेगा. द ओल्ड जेंटलमैन हैज़ बिकम सो मोरस दैट वी थिंक ही मस्ट बी अनवेल. सो यहाँ पे जो कि मोरस का मीनिंग आप मुझे बताइए. ही इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ द फर्म बट हिज सन्स डायरेक्ट इट्स पॉलिसी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. अब बात आता है I was able to refute one of his statements because I knew it to be untrue. So I was able to refute is the best way of making sentence. The treasurer will take care of all monetary matters.
जो भी मॉनेटरी मैटर्स है उससे क्या होगा, द ट्रेजर विल टेक केयर। द एम्प्लॉयज सेंट ए डेलीगेशन टू द मैनेजमेंट टू ब्रोच, यानी रेज कह सकते हैं, द क्वेश्चन ऑफ शॉर्टर आवर्स। अगला, द हंटर स्टूड अगस्ट, इसको हम कहते हैं हॉरिफाइड, एज द एनरेज्ड एलिफेंट चार्ज एट हिज हेल्पलेस गाइड्स। जो कि जो हंटर था वो क्या हो गया, स्टूड अगस्ट, हॉरिफाइड सिचुएशन में, एज द एनरेज्ड एलिफेंट चार्ज एट हिज हेल्पलेस गाइड्स। उस टाइम पे वो जो भी हंटर था, he stood aghast, that is horrified. As a child enjoyed playing with snakes, but now the very thought of them fills me with revulsion, यानी थोड़ा सा आप अगेंस्ट कह सकते हो। He sold his holdings in our company because he thought its failure was soon to happen, जैसे कि imminent होता है, जस्ट अभी होने वाला है, imminent danger कह सकते हैं। A popular new feature, that is innovation कह सकते हैं, was the serving of the refreshment after the meeting, जो कि यहाँ पे innovation है, जो कि serving of the refreshment after the meeting कह सकते हैं। Unless you isolate the sick cattle, they will infect or infest the whole world, the whole herd। So यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे unless you isolate the sick cattle, they will infest the whole herd। जो भी कैटल है, अगर वहाँ पे कुछ किसी भी कैटल को अगर कुछ बीमारी हो गई, वो कैटल क्या करेगा, पूरा का पूरा हर्ड है, जो हर्ड किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ कैटल को, उसको पूरा इन्फेस्ट कर देगा, कहने का मतलब। अब बात आता है अगला, द कोस्ट गार्ड कटलर मैनेज टू सेव फ्रॉम रकेज, दैट इज सैल्वेज द बैटर्ड डैम स्ट्रीमर। अब बात आता है, आई एम टू बिजी टू वेस्ट टाइम ऑन सच ट्राइफलिंग, उसको हम कहते हैं फ्राइवोलस कह सकते हैं, जो कि वेस्ट है। पास्ट टाइम्स, आई एम टू बिजी टू वेस्ट टाइम ऑन सच ट्राइफलिंग, यानी जो कि बेकार चीज़ों पे कोई फ़ायदा नहीं सोचने का। इन ए फ्री कंट्री ए मैन कैन नॉट बी इम्प्रिजन्ड अनलेस ही हैज़ परपिट्रेटेड और कमिटेड सम क्राइम। अपना फ्री कंट्री में ए मैन कैन नॉट बी इम्प्रिजन्ड अनलेस ही हैज़ परपिट्रेटेड और कमिटेड सम क्राइम। पैक ऑल द थिंग्स टू ईट, जिसको हम कहते हैं कॉमेस्टिबल, इसके हम कहते हैं पोर्टेबल यानी ड्रिंकेबल होता है, एडिबल यानी खाने वाली चीज़। पैक ऑल द थिंग्स टू ईट, कॉमेस्टिबल इन वाटर प्रूफ बैग्स, बॉक्सेस, वाटर प्रूफ बॉक्सेस के अंदर पैक करने के लिए कह रहा है। वी आर नॉट, वरंट यू सरप्राइज्ड एट हिज लैक ऑफ इंटरेस्ट, उसको हम कहते हैं ड्रडजरी। वरंट यू सरप्राइज्ड एट हिज लैक ऑफ इंटरेस्ट, उसको हम कहते हैं ड्रडजरी। व्हेन ही हर्ड द एग्जिस्टिंग न्यूज़। अगला देखिए, ही वॉज सो सिवियरली इंजूर्ड इन द एक्सीडेंट दैट ही डाइड सक्कम ऑन द वे टू हॉस्पिटल। कैसे मर गया वो, ही सक्कम टू डेथ। शी थिंक्स ऑफ द सी विथ अ सडन चेंज ऑफ फीलिंग, उसको हम कहते हैं peremptory, since her last voyage made her so ill. So this is what she thinks of the sea with a sudden change of feeling, उसको हम कहते हैं peremptory, since her last voyage made her so ill. On account of the dearth of grass on the arid plains, the cattle became emaciated. क्या हो गया, cattle became emaciated. अब emaciated का मीनिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। He was persuaded by a glib salesman to buy luxurious car. यहाँ पे BUI नहीं होता, he was persuaded by a BY होता है, by a glib salesman to buy luxurious, यहाँ पे रिवर्स हो गया, देखिए यहाँ पे BY की जगह BUI आ गया, यहाँ BUY की जगह BI आ गया। सो देखिए सेंटेंस किस हिसाब से, he was persuaded to buy a glib salesman to buy luxurious car which he could not afford। अगर ऐसे अगर आपको सेंटेंस करेक्शन देंगे ना तो आपको यही पकड़ना है। द बॉय सीम्ड क्वाइट कंट्राइट एंड प्रॉमिस टू मेक अमेंड्स फॉर द डैमेज ही हैड डन, जो आपको पता होना ज़रूरी है। सीम्ड क्वाइट कंट्राइट एंड प्रॉमिस टू मेक अमेंड्स फॉर द डैमेज ही हैड डन। अब बात अगला है, हिज डिसेबल्ड अपीयरेंस कन्फर्म्ड आवर सस्पिशियस दैट वी हैड वेकन हिम। जो भी बिहेवियर था वो कैसा था, डिसेबल्ड था।
When his animosity had been aroused, he is quite implacable and it is impossible. It's ease नहीं होता दोस्तों, it yes कट जाओ यहाँ पे, it is impossible to appease him. So implacable है, implacable क्या होता है? Spotless. When his animosity had been aroused, he is quite implacable and it's impossible to appease him. So बहुत ही impeccable अलग, implacable है. Impeccable यानी spotless, implacable क्या है आप लोग मुझे बताइएगा. बस दोस्तों ये कुछ है, आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कुछ पार्ट्स हम आपको डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपको अगला आपको वन वर्ड या काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा. यू कैन कॉल मी और इफ़ यू वांट 20,000 PDF ऑफ GK एंड GS, यू कैन इवन कॉल मी. इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, विल बी गिवन. थैंक यू. हैव ए गुड डे. हैव ए ग्रेट लाइफ.